और हमारे साथ इस समय जुड़ गए खास मेहमान HGS धालीवाल स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमने आपकी तस्वीरें भी देखी, माता पिता के साथ लगातार परिवार के संपर्क में रहे आप, और ये बहुत ही मुश्किल केस धालीवाल साहब अब हल हुआ है, अपने अंजाम तक पहुंचा है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा दिन है। सौम्या विश्वनाथन को इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन इंसाफ मिला है। इसका खुलासा करने में भी पुलिस को बहुत मेहनत लगी थी और लंबा समय लग गया था। अब इस समय कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, शायद HGS धालीवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपसे बात करेंगे क्योंकि वो इस केस में उन्हीं का सबसे बड़ा रोल रहा है। हमारे साथ LN राव हैं, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस। ये जो केस हुआ था राव साहब, एक ऐसा केस था जिसमें अब साफ हुआ है कि जो इरादा था वो लूट का था, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये बहुत ही बड़ा अपराध था कि गाड़ी में ही मर्डर हुआ दिल्ली के, दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज के इलाके नेल्सन मंडेला मार्ग पे। और इसमें एक लंबा समय लगा है, लेकिन अब यही उम्मीद है कि मैक्सिमम पनिशमेंट मिले आरोपियों को। पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है इस केस में। इसमें साक्ष्य जुटाने में भी समय काफी लग गया था। जी नगमा जी, बहुत ही मैं समझता हूँ कि जघन्य अपराध था, और मैं उस टाइम पे सर्विस में था, दिल्ली पुलिस में DCP स्पेशल सेल था तभी। और मेरे घर के पास, मैं बसंत कुंज रहता हूँ, घर के पास वाली नेल्सन मंडेला रोड पर ये जो मर्डर हुआ था, इनिशियली इसको एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन बाद में पता लगा ये सीरियस मर्डर केस है। गोली चली है, गाड़ी में गोली लगी है, उनको उनकी बॉडी में गोली लगी है। और उसके बाद जो पुलिस ने मेहनत की है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में और अपराधियों को पकड़ने में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और उसके मेहनत करने के बाद जो साक्ष्य जुटाए हैं, जो एविडेंसेस इकट्ठी की हैं, और उन एविडेंसेस के बेस पे माननीय अदालत ने आज इनको कन्विक्ट किया है इन केसेस में, सभी मुलजिमों को। मकोका के अंदर, और मकोका का भी लगाया था, MCOC एक्ट जिसे कहते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों पे लगाया जाता है, तो वो वाला ऑफेंस इसमें लगाया है। और मैं समझता हूँ इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी, और ये एक नजीर बनेगा ऐसा केस की डेटरेंट इफेक्ट होगा क्रिमिनल्स के ऊपर। लेकिन नो डाउट इसमें टाइम लगा है, ट्रायल में ज्यादा टाइम लगा है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम ज्यादा नहीं लगा था। वो बहुत ही डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो गई थी, लेकिन अब ट्रायल में क्योंकि वास्तव में हमारे यहाँ टाइम ज्यादा लगता है तो वो लग गया। फिर भी मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, और इसका एक बहुत ही बड़ा एक टाइम, ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्रिमिनल्स की लॉबी में और क्रिमिनल्स के माइंड में। और वो कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने से कभी भी सोचेंगे, उससे पहले कई बार सोचेंगे। और उनको ये अब मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे अपराध करके वो भाग जाएं। लेकिन हमारे स्पेशल सेल और दूसरा ये इस केस में साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जो धालीवाल साहब उस टाइम पे DCP साउथ हुआ करते थे और अभी आजकल स्पेशल कमिश्नर हैं, और उनके ही मेहनत, उनकी सुपरविजन में काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, एस डिटेक्टिव इसमें लगे हुए थे, मेरे जानने वाले जो ऑफिसर्स थे, वो इसमें काम किया था। उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को आज किसी एक बहुत बड़े अच्छे नतीजे पर पहुंचाया है। इसमें नो डाउट ये बहुत ही बड़ा हाथ है HGS धालीवाल का। उनके ही सुपरविजन में ये केस जो है वो आगे बढ़ा है। हमारे साथ जुड़ेंगे धालीवाल साहब। बस इस समय कुछ तकनीकी समस्या नजर आ रही है, लेकिन हमारे साथ मुकेश सेंगर जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मुकेश, ये जो केस था इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने का समय लग गया था, बल्कि ये कहा जाता है कि पुलिस ने किसी और दूसरे हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद सौम्या की हत्या की बात सामने आई, लंबी सुनवाई हुई, मुश्किल केस था। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, खास करके स्पेशल कमिश्नर जो अब हैं GS धालीवाल, उनका बड़ा रोल रहा है इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है ये 30 सितंबर 2008 का है, जब सौम्या विश्वनाथन अपने दफ्तर से अपने घर वसंत कुंज लौट रही थी, और उसी वक्त नेल्सन मंडेला मार्ग पर चलती कार में कुछ लड़कों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। बाद में उनका शव बरामद हुआ और इस केस की जांच शुरू हुई, लेकिन चूंकि वहां कोई आई विटनेस नहीं था, साथ में जो नेल्सन मंडेला मार्ग है उस ज़माने में वो सुनसान इलाका था, वहाँ कोई CCTV कैमरे नहीं थे, तो पुलिस को इस मामले में आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके बाद अगले साल यानी कि 2009 मार्च के महीने में IT प्रोफेशनल जिगिसा घोष को बसंत कुंज में उसके घर के सामने से किडनैप कर लिया गया, और वो भी रात के वक्त जब वो अपने दफ्तर से लौटी थी। उसके बाद आरोपी उसको उनकी कार में सूरज कुंड ले गए, वहाँ पर उनकी ATM से पैसे निकाले और फिर कार में गला दबाकर हत्या कर दी। जब उस केस की जांच हुई
क्योंकि उस केस में बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस थे, जो एटीएम के सीसीटीवी फुटेज थे। तो जो आरोपी थे वो पकड़े गए, और जब आरोपी पकड़े गए तो रवि कपूर जो मैन एक्यूज था इस केस में, उसने कहा कि उसी ने ही पिछले साल सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी थी, और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो हथियार बरामद कर लिया जिस वेपन से सौम्या विश्वनाथन को गोली मारी गई थी। उसके बाद उस वेपन की फॉरेंसिक जांच हुई, बैलिस्टिक जांच हुई, जिससे साफ हो गया कि इसी हथियार से सौम्या विश्वनाथन को गोली मारी गई थी, यानी कि वही कारतूस वो इस पिस्टल से निकला था। तो पुलिस के पास इस केस में पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जब दूसरा हत्याकांड हुआ और जब ये केस खुला तो उसके बाद पहले केस से जुड़े तमाम सबूत मिलते गए। उसमें टेक्निकल एविडेंस थे, साइंटिफिक एविडेंस थे, और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वही थे। हालांकि कोई आई विटनेस इस केस का नहीं था, फिर भी पुलिस ने इस केस की जांच की। हालांकि जो लीगल अड़चने हैं उसको देखते हुए लंबा समय लगा, 15 साल बीत गए, लेकिन पुलिस ने इसी दौरान जो आरोपी हैं उन पर मकोका के तहत कार्रवाई की, क्योंकि जो आरोपी हैं उन पर 8 मामले पहले से दर्ज थे, जिसमें 3 मामले हत्या के थे। तो मकोका के तहत कार्रवाई हुई, और आज कोर्ट ने ये बात खास तौर पर कही कि जो आरोपी हैं उन्होंने संगठित गिरोह बना रखा था, और संगठित गिरोह बनाकर ये लगातार अपराध कर रहे थे। इसीलिए कोर्ट ने हत्या, अटेम्प्ट टू रॉबरी के अलावा आरोपियों को मकोका के तहत भी दोषी करार दिया है। जी, आरोपियों को मकोका के तहत भी दोषी करार दिया गया है। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं राव साहब भी। ये जो हत्याएं हुई थी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है दिल्ली पुलिस का इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और ये भी जैसा हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे थे कि एक दूसरी हत्या हुई और उस केस की जांच के दौरान पता चला, जिसमें एक और पत्रकार की हत्या हुई, और उसमें पता चला कि फिर सौम्या विश्वनाथन के जो हत्यारे थे वो कौन लोग थे। तो कॉम्प्लिकेटेड केस था, और महिलाओं, काम करने वाली महिलाएं जो देर रात घर लौटती हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर बहुत बड़ी चिंता थी। उनके माता पिता सौम्या विश्वनाथन के आज ये कहते नजर आए कि उनकी बेटी तो चली गई, पर उन्हें उम्मीद है कि इससे सबक मिलेगा इस सजा से, और वो उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? जी नगमा जी, देखिए अभी मुकेश जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है। इस केस में कोई भी इसमें एविडेंस नहीं था, मतलब एविडेंस यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई आई विटनेस नहीं था इसमें, लेकिन ये टोटली केस था बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस। जो दूसरे केस की जो मर्डर केस में जो मुलजिम पकड़े गए थे उन्होंने डिस्क्लोज किया, और उनके डिस्क्लोजर के बाद जो जो इस केस की सौम्या विश्वनाथन के केस की परतें खुलती गई, और उस परतों के साथ साथ जो जो एविडेंसेस इकट्ठे हुए